के आगे सीधे प्रवाह में लिखी जा रही है। नीलव की मुस्कान में जो डर था वही इस बार इरा के लिए चेतावनी नहीं बल्कि पुष्टि थी। वह जान चुकी थी कि खेल अब किसी प्रयोगशाला, किसी मशीन या किसी फाइल तक सीमित नहीं रहा। अब खेल उन जगहों पर पहुंच चुका था जहां इंसान सबसे असुरक्षित होता है, बचपन में। इरा और आरव शहर बदलते रहे, चेहरे बदले, लेकिन डर नहीं बदला। वह डर जो पीछा करता है, जो हर खिड़की के शीशे में, हर बंद दरवाजे के साये में मौजूद रहता है। आरव को रातों में नींद नहीं आती थी। हर बार आंख बंद करता, उसे वही सवाल सुनाई देता। अगर वह उस दिन चुप रह जाता, अगर उसने फाइलें नहीं खोली होती, तो क्या दुनिया ज्यादा सुरक्षित होती? इरा ये सब देखती थी, उसके डर को भी। लेकिन इस बार वह उसे छूती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करना जरूरी है। एक सुबह एक गुप्त चैनल पर एक वीडियो आया। कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक आवाज, फेज 5 शुरू हो चुका है, बच्चे सीख रहे हैं और वे जल्दी सीखते हैं। वीडियो में एक बच्चा था, लगभग 7 साल का। उसके सामने आग की लपटें दिखाई गई। उसने पलक तक नहीं झपकाई। फिर उसी बच्चे के सामने एक माँ रोती दिखाई गई। बच्चे ने सिर झुका लिया। आवाज बोली, डर को हम मिटा नहीं रहे, हम उसे सही दिशा दे रहे हैं। इरा का शरीर सुन्न पड़ गया। यह वही था जिसकी उसे आशंका थी, डर का चयनात्मक प्रशिक्षण। नीलव जानता था डर हटाने से इंसान टूटता है, लेकिन डर को मोड़ देने से इंसान हथियार बनता है। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। हमें इसे रोकना होगा, उसने कहा। इरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हम नहीं, अब वे खुद। और पहली बार उसने अपनी शक्ति को बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर मोड़ा। उसने खुद से पूछा, अगर मैं हर डर देख सकती हूँ, तो क्या मैं लोगों को उनका डर दिखा सकती हूँ, बिना उन्हें तोड़े? कुछ ही दिनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक स्कूल में एक बच्चा अचानक रो पड़ा बिना वजह। एक सैन्य अकादमी में एक कैडेट ने हथियार नीचे रख दिया। एक जज ने फैसला सुनाने से पहले अदालत स्थगित कर दी। सबका एक ही बयान था, हमें कुछ याद आ गया, कुछ जो हमने दबा रखा था। नीलव को यह तुरंत समझ आ गया। इरा अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही, वह याद दिलाने लगी थी। उसने एक आपात बैठक बुलाई, पर इस बार उसके सामने बैठे लोग पहले जैसे शांत नहीं थे। उनकी आंखों में हल्का कंपन था। वह हमें अस्थिर कर रही है, किसी ने कहा। नीलव ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, वह हमें इंसान बना रही है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी। इरा को पता था कि वे उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह भाग नहीं रही थी, वह इंतजार कर रही थी। एक दिन मीरा का नाम फिर सामने आया। वही बच्ची जिसकी आंखों में कभी कुछ नहीं था। अब वह एक साधारण स्कूल में थी, लेकिन उसने एक ड्राइंग बनाई थी, एक दरवाजा आधा खुला, और उस पर लिखा था, अगर मैं डरूं तो क्या मैं गलत हूं? इरा उस कागज को देखकर देर तक खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। आरव ने धीरे से कहा, शायद यही शुरुआत है। उस रात नीलव ने एक आखिरी निर्णय लिया। फेज 6, इस बार प्रयोग नहीं, अनुमति। दुनिया को विकल्प दिया जाएगा, डर के साथ जीना या डर के बिना। लेकिन वह जानता था इरा वहां होगी और वह विकल्प को आसान नहीं बनने देगी, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा अधिकार चुनाव नहीं, गलती करने की आजादी है। और यही आजादी किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। दूर कहीं इरा ने आंखें बंद की। उसने डर को महसूस किया, बिना हटाए, बिना बदले, और पहली बार उसने उसे अपनाया। क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि डर रहेगा या नहीं। सवाल यह था, जब डर सामने होगा तो इंसान क्या चुनेगा? और यही कहानी का अगला द्वार था, जो अभी खुला नहीं था। नीचे कहानी उसी प्रवाह से आगे बढ़ रही है। अगला द्वार खुला नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जा सकती थी। जैसे कोई कमरा हो जिसमें अभी लाइट नहीं जली हो, पर हवा बता दे कि वहां कोई खड़ा है। इरा को अब डर का आकार दिखने लगा था। वह सिर्फ भावना नहीं रहा था, वह एक दिशा बन चुका था। और यही सबसे खतरनाक बात थी। फेज 6 की घोषणा सार्वजनिक नहीं की गई थी। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई बयान। बस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अचानक चयन के विकल्प दिखाई देने लगे। अस्पतालों में, स्कूलों में, सेना की ट्रेनिंग अकादमियों में, यहाँ तक कि बच्चों के लिए बने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी। एक साधारण सा सवाल बेहद शांत भाषा में पूछा गया, अगर आपको डर से मुक्त होने का मौका मिले तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? कोई चेतावनी नहीं थी, कोई शर्त नहीं, कोई अनुबंध नहीं। और यही बात इरा को भीतर तक हिला रही थी।
आरव ने पहली बार उसे गुस्से में देखा। वे इसे दया की तरह बेच रहे हैं, उसने कहा, जैसे डर कोई बीमारी हो। इरा खिड़की के बाहर देख रही थी। नीचे एक पार्क था, बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, गिर रहे थे, रो रहे थे, फिर उठ रहे थे। उसे हर बच्चे के चारों ओर हल्की सी धुंध दिख रही थी, डर की। लेकिन वह धुंध गंदी नहीं थी, वह जीवित थी। अगर डर सच में बीमारी होता, इरा बोली, तो ये बच्चे खड़े नहीं होते। उसी रात पहला हादसा हुआ। एक शहर में एक स्कूल ने फेज 6 को स्वैच्छिक मानसिक उन्नयन कार्यक्रम के नाम से अपनाया। माता पिता को भरोसा दिलाया गया कि इससे बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा सफल होंगे। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि डर के बिना आत्मविश्वास कैसा दिखता है। 3 दिन बाद एक बच्चा छत से कूद गया। सुसाइड नोट नहीं था, बस एक लाइन थी, मैं डर नहीं रहा था। खबर दबा दी गई, लेकिन इरा ने उसे देख लिया। उस रात उसे बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था। आरव ने उसका माथा पकड़ा। तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, उसने कहा। इरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगर मैं नहीं लूंगी यहाँ, तो कौन लेगा? उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्ति एक वरदान नहीं, एक संक्रमण बनती जा रही है। वह जितना ज्यादा देखती थी, उतना ज्यादा दुनिया टूटती हुई लगती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि टूटन हिंसक नहीं थी, वह शांत थी, सत्य थी, मुस्कुराती हुई थी। नीलव अब सामने नहीं आ रहा था। यही सबसे बड़ा संकेत था। जब शिकारी दिखाई देना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसने दूरी माप ली है। फेज 6 का असली रूप तब सामने आया जब एक लीक हुए डॉक्यूमेंट में एक शब्द बार बार दिखा, चॉइस आर्किटेक्चर। डर हटाया नहीं जा रहा था, डर को अप्रासंगिक बनाया जा रहा था। इरा को समझ आया कि नीलव अब डर से लड़ नहीं रहा था, वह डर को अर्थहीन बना रहा था। और जब डर अर्थहीन हो जाता है, तब इंसान भी अर्थ खो देता है। आरव ने पुराने संपर्कों के जरिए एक लोकेशन निकाली, एक जगह जहां फेज 6 का कोर प्रोग्राम चल रहा था। वह जगह कोई लैब नहीं थी, कोई बंकर नहीं था। वह एक साधारण सा रिहायशी इलाका था। छोटे घर, स्कूल, पार्क, दुकानें। वे प्रयोग नहीं कर रहे, आरव ने कहा, वे समाज बना रहे हैं। इरा ने गहरी सांस ली। और समाज में हिंसा हमेशा सबसे आखिर में आती है। वे रात में पहुंचे, कोई गार्ड नहीं, कोई हथियार नहीं, लोग सामान्य थे। लेकिन जैसे ही इरा ने देखना शुरू किया, उसकी सांस अटक गई। यहाँ डर नहीं था, यहाँ डर की याद भी नहीं थी। लोग एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते थे, बिना हिचकिचाहट, बिना गुस्से, बिना आनंद, बस निर्णय के रूप में। एक आदमी सड़क पर गिरा, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बस सब आगे बढ़ गए। यह उदासीनता है, आरव फुसफुसाया। नहीं, इरा बोली, यह चयन है, बिना कीमत के। अचानक उसे एक बच्ची दिखी, वही मीरा। वह यहाँ कैसे पहुंची, इरा नहीं जानती थी, लेकिन उसने कहा, लेकिन कभी कभी मैं चाहती हूँ कि डरूं। उस वाक्य ने इरा को तोड़ दिया। उसी पल लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, नीलव की। तुम सही थी इरा, वह बोला। डर हटाना समाधान नहीं था, इसलिए हमने उसे विकल्प बना दिया। इरा ने चारों ओर देखा, और अगर कोई गलत विकल्प चुने, नीलव की आवाज शांत थी, तो वह उसकी जिम्मेदारी होगी। बच्चों की भी, इरा चिल्लाई। कुछ पल की चुप्पी। खासतौर पर बच्चों की, नीलव बोला, क्योंकि वे भविष्य हैं। इरा ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह खोला। उसने सिर्फ डर नहीं दिखाया, उसने डर के बाद आने वाला खालीपन दिखाया। लोग रुक गए। पहली बार उन्होंने देखा कि डर के बिना उनके निर्णय कितने ठंडे थे, कितने अकेले थे, कितने निर्जीव। मीरा रोने लगी। मैं गलत थी, उसने कहा, और पूरे सिस्टम में फैल गया। नीलव ने सब महसूस किया। उसने स्क्रीन बंद की, उसके हाथ कांप रहे थे। तो यही है, उसने खुद से कहा, डर नहीं, संबंध। उस रात फेज 6 गिरा नहीं, लेकिन उसने सांस लेना बंद कर दिया। लेकिन उसने रुककर सोचना शुरू किया। इरा थकी हुई थी, डरी हुई थी, जिंदा थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब आगे क्या? इरा ने दूर देखा, जहां अगला द्वार था, अब भी बंद। अब, उसने कहा, इंसान खुद तय करेगा कि उसे क्या बचाना है। और यही सबसे खतरनाक, सबसे सुंदर चीज थी, क्योंकि अब कहानी किसी एक सिस्टम की नहीं रही। अब कहानी हर उस इंसान की थी जो डर के सामने खड़ा होकर फिर भी इंसान बना रहना चाहता था। और द्वार अब बाहर नहीं था, वह हर दिल में था। लेकिन हर दिल उसे महसूस नहीं कर रहा था। कुछ लोग उसे दबा रहे थे, कुछ अनदेखा कर रहे थे, और कुछ बहुत कम उसके सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। इरा जानती थी कि यही सबसे आसान युद्ध होता है।
जहां हथियार दिखाई नहीं देते और हार का पता बहुत देर से चलता है। फेज 6 के रुकने की खबर बाहर नहीं आई, बस एक अजीब सी शांति फैलने लगी। फैसले अचानक धीमे हो गए। स्कूलों में बच्चों ने सवाल पूछने शुरू किए, अस्पतालों में डॉक्टर रुककर सोचने लगे, अदालतों में फैसलों से पहले मौन बढ़ गया। यह बदलाव नाटकीय नहीं था, लेकिन गहरा था, जैसे किसी ने दुनिया के शोर में अचानक एक लंबा विराम डाल दिया हो। नीलव यह सब देख रहा था। वह भाग नहीं रहा था, वह इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि ईरा ने सिस्टम को तोड़ा नहीं है, बस उसकी गति बदल दी है। और गति बदलना किसी भी नियंत्रण तंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। ईरा और आर्व अब छुप नहीं रहे थे, लेकिन सामने भी नहीं आ रहे थे। वे उन जगहों पर जा रहे थे जहां असर सबसे पहले दिखता है, जहां डर अभी पूरी तरह मिटा नहीं था और विकल्प अभी स्थायी नहीं बने थे। छोटे कस्बे, सीमावर्ती इलाके, ऐसे स्कूल जहां तकनीक अभी पूरी तरह नहीं पहुंची थी। ईरा हर जगह एक ही चीज देखती, डर और राहत के बीच झूलता हुआ इंसान। कुछ लोग उससे पूछते, क्या डर जरूरी है? और कुछ पूछते, क्या डर ही सब कुछ है? वह जवाब नहीं देती थी, वह सिर्फ सुनती थी और सुनते हुए देखती थी कि कौन सा सवाल किस डर से पैदा हुआ है। एक शाम एक छोटा लड़का उसके पास आया, हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। अगर मैं डरता हूं, उसने पूछा, तो क्या मैं कमजोर हूं? ईरा उसके सामने बैठ गई। अगर तुम डरते हो, उसने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ है जिसे खोने से तुम डरते हो। लड़के ने खिलौने को कसकर पकड़ लिया। तो ये अच्छा है? उसने पूछा। ईरा ने सिर हिलाया। ये इंसान होने का सबूत है। उसी रात आर्व को एक संदेश मिला, कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक लोकेशन और एक वाक्य, अगर तुम सच में अंत चाहते हो तो शुरुआत यहाँ है। वे जानते थे कि ये नीलव है और वे जानते थे कि ये जाल है। फिर भी वे गए। वह जगह शहर से बाहर थी, एक अधूरा निर्माण, चारों ओर कंक्रीट और सन्नाटा। भीतर एक बड़ा सा हॉल जहां सिर्फ एक स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं था, बस डेटा, दुनिया भर से इकट्ठा किए गए निर्णय, डर के साथ और डर के बिना लिए गए फैसले। नीलव की आवाज गूंजी। मैं जीतना नहीं चाहता ईरा, उसने कहा, मैं साबित करना चाहता हूँ। ईरा आगे बढ़ी। क्या? उसने पूछा। कि इंसान बिना डर के भी नैतिक हो सकता है। ईरा ने स्क्रीन की ओर देखा। और क्या वह हो रहा है? उसने पूछा। नीलव कुछ पल चुप रहा। नहीं, उसने कहा, लेकिन यह प्रक्रिया है। नहीं, ईरा ने कहा, यह प्रयोग है और प्रयोग में इंसान टूटते हैं। नीलव पहली बार सामने आया, असली, थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे साए। तुम भावनाओं को सच मानती हो, उसने कहा। मैं पैटर्न को। ईरा ने उसकी आंखों में देखा। और तुम भूल जाते हो, उसने कहा, कि पैटर्न भी किसी दिन डर से पैदा हुए थे। नीलव हंसा, लेकिन वह हंसी खाली थी। डर ने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया, उसने कहा। युद्ध, सीमाएं, नियम, सब डर से बने। और प्यार? ईरा ने पूछा गया। वह भी डर से, उसने कहा, खोने के डर से। ईरा ने सिर झुकाया। तो तुम डर मिटाकर प्यार भी मिटा रहे हो। हॉल में सन्नाटा भर गया। नीलव ने धीमे कहा, मैं दुनिया को स्थिर करना चाहता हूँ और मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ, ईरा ने जवाब दिया। उसी पल स्क्रीन बदल गई। एक नई फाइल खुली, फेज 7। इस बार कोई तकनीक नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, बस शिक्षा। बच्चों को डर के बारे में सिखाया जाना था, डर को नियंत्रित करने के बारे में, डर को सही जगह इस्तेमाल करने के बारे में। तुम जीत गई हो, नीलव ने कहा। अब डर हटेगा नहीं, सिखाया जाएगा। ईरा को समझ आ गया, यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। डर को सिखाना मतलब डर को परिभाषित करना, और जो डर को परिभाषित करता है वही इंसान को परिभाषित करता है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह अच्छा भी हो सकता है, उसने कहा। ईरा ने धीरे से जवाब दिया, अगर सिखाने वाला इंसान हो। नीलव ने उनकी ओर देखा। तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं, उसने कहा। नहीं, ईरा बोली, मैं चाहती हूं कि तुम भी डर सिखाने से पहले डर महसूस करो। नीलव ने आंखें बंद की और पहली बार उसके भीतर कुछ हिला। एक बच्चा, एक कमरा, एक प्रयोग, एक आवो, तैयार हो? उसने सांस रोकी। ईरा ने कुछ नहीं किया, बस नीलव की आंखों से आंसू गिरे। वह नहीं रोया, लेकिन वह टूटा। शायद उसने कहा, मैंने डर को कभी समझा ही नहीं। ईरा ने एक कदम पीछे लिया। समझना ही काफी है, उसने कहा, बदलना जरूरी नहीं। नीलव ने सिर झुकाया। और अगर दुनिया फिर भी गलत चुने? ईरा ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइट्स, चलती जिंदगियां, डर, उम्मीद, गलती, सब साथ। तो वह उसकी कहानी होगी, उसने कहा, मेरी नहीं। वे वहां से चले गए। फेज 7 शुरू हुआ, लेकिन अब वह एक आदेश नहीं था,
वह एक संवाद था। दुनिया बेहतर नहीं हुई, लेकिन वह ईमानदार होने लगी। और कहीं किसी बच्चे ने फिर पूछा, अगर मैं डरूं तो क्या मैं गलत हूं? इस बार जवाब अलग था। नहीं, अगर तुम डरते हो तो तुम सोच रहे हो। और यही सोच किसी भी द्वार से ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि अब द्वार खुलने या बंद होने का सवाल नहीं था। अब सवाल था, क्या इंसान अपने डर के साथ जीना सीख सकता है? और कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि इंसान की सबसे खतरनाक आदत हमेशा एक ही रही है। वह सीखता है और फिर भूल जाता है। और कहीं दूर एक नई फाइल खुली, नाम नहीं था, बस एक सवाल, व्हाट इफ फियर इवॉल्व्स? और इरा जानती थी अगली लड़ाई डर के खिलाफ नहीं होगी, वह होगी उसके अगले रूप के खिलाफ। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताइए है और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।